हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज मैट्रिक्स के थर्ड पार्ट में स्वागत करता हूं। ठीक है, इस पार्ट में मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि एलिमिनेटरी ऑपरेशन से कैसे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस मैंने जो अपलोड की हैं उसमें जो है मैंने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, अच्छा तो देखिए, अगर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन सॉल्व करना है तो उसमें आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप देखिए कि एक एलिमिनेटरी ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है, हम रो का इंटरचेंज करते हैं। ठीक, तो इंटरचेंज ऑफ रो, ठीक, इंटरचेंज ऑफ रो, यानी हम क्या कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स अगर मैं छोटी सी ले लूँ, ठीक है, ए इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि इंटरचेंज ऑफ रो, ठीक है, तो यानी रो को इंटरचेंज करना, यानी R1 इंटरचेंज R2 हम कर दें। ठीक, तो यानी ये मैट्रिक्स में मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, कि R1 R2 की जगह पर और R2 R1 की जगह, तो ये इसकी जगह ले लेगा दिस, और R1 R2 की जगह पर आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ आ गई, और जिसमें कुछ नहीं हो रहा है वो ऐसे ही लिख जाएगा जैसे लिखा हुआ है। ठीक, तो ये इंटरचेंज हो गया। ये जरूरी नहीं है कि R1 ही में करें, हम किसी भी केस में लग सकते हैं। मान लो जैसे हम कर दें R2 इंटरचेंज, ठीक है, R3 कर रहे हैं, ठीक, तो आपका चेंज हो जाएगा दिस। इससे कंसर्न करिए, इसी पर काम कर रहा हूँ। ठीक, 1 2 3, ठीक है। अच्छा, हमारा R2 चेंज R3 में, तो R3 इसकी जगह चला जाएगा 7 8 9, और R3 की जगह R2 आ जाएगा 4 5 6। क्लियर, अच्छी बात है। तो ये इंटरचेंज है R1 रोज का। ठीक है, एक दूसरे की रो आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, कर सकते हैं। फर्स्ट रूल ये है। ठीक, तो हम R1 इंटरचेंज R2, ठीक, ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा नियम हमारा क्या है? ठीक, दूसरा नियम हमारा है कि मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट, ठीक, मल्टीप्लाई ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो नंबर। अच्छी बात, ठीक, ये है। ठीक, तो हमारा जो दूसरा नियम है वो कह रहा है कि हम किसी भी रो में, ठीक है, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके, ठीक है, नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, विदाउट जीरो। ठीक है, जीरो से कर दोगे तो सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर के सब जीरो हो जाएंगे, इसीलिए जीरो को छोड़कर किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो के अंदर। ठीक, तो हमें वो मेंशन करना पड़ेगा कि किस रो के अंदर मैं क्या काम कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात। ठीक, तो इसी उदाहरण को मैं उठा के देखा दूँ। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ कि हम R1 में, ठीक, क्या कर रहे हैं, के R1 कर रहे हैं। ठीक, के R1 यानी कोई भी के एक नंबर है। ठीक है, के इज़ अ नंबर, के इज़ अ एनी नंबर। ठीक, एनी नंबर, कोई के एक कोई नंबर है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, आप क्या है के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा के, 2k एंड 3k। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स सेम एज उतार आएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, ये आप कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह अगर कोई नंबर में मेंशन कर लूँ कि R1, ठीक, मान लो, ठीक है, R2, ठीक, R2 में, ठीक है, 3 R2 कर रहे हैं। ठीक है, 3 R2। ठीक, तो आप क्या रहे हो कि R2 में, तो R2 में आप गुणा करा लो, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3, और ये हो गया तुम्हारा 8 10 और 12। ठीक है, और 7 8 9। क्लियर है, अच्छी बात है।
दिस इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये केस सेकंड है कि हम किसी भी रो में कुछ भी नंबर्स, कोई भी नंबर्स मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, अब जब तीसरा रूल आएगा तो तीसरा रूल क्या है, ये रूल ठीक है अप्लाई होगा उसी में, पर दूसरा रो या कॉलम रो को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ आपको एलिमिनेटरी रो ऑपरेशन, इसी के बाद में कॉलम ऑपरेशन बताऊँ। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए, फिर इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, तीसरा जो इसका मेथड है उसमें कह रहा है मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ आ रो, ठीक है, बाय आ नॉन जीरो नंबर, देन ठीक है एडिंग देम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो। ठीक है, कह रहा है कि इस कंडीशन में कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि एक एलिमेंट मल्टीप्लाई कराया जाए किसी भी ठीक है रो में, ठीक है नंबर मल्टीप्लाई कराया जाए, फिर एक दूसरी रो में उसको ऐड कर दिया जाए, ये रूल है। ठीक है, अच्छी बात। ठीक, तो मान लीजिए ये कंडीशन बता रहा है कि आर आई मान लीजिए कोई रो है, ठीक है, और आर आई में कोई भी अनदर रो यानी आर जे कोई भी रो है, ठीक है, उसमें मान लीजिए कोई एलिमेंट आर जे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, ये थर्ड नियम है इसका। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं इसके एग्जाम्पल में सॉल्व कर लूँ, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि इस पे ऑपरेशन मैं लगा रहा हूँ कि R2 में R2 प्लस 3R1 मैं कर रहा हूँ। ठीक, 3R1। ठीक है, तो देखो आई तो इसी तरह 2 ठीक है, और यहाँ पर कोई और रो है अनदर रो, और के इज अ नंबर बोला हूँ। ठीक, तो दिस ठीक है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। देखिए अच्छा, तो ये जिसमें कोई काम नहीं कर रहा हूँ वो एज इट इज मैट्रिक्स हम उतार लेंगे, क्लियर, और जिसमें काम हो रहा है उसी में काम करेंगे। ये दिखाता है कि कहाँ पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ही पर अप्लाई करना, दूसरे पर नहीं अप्लाई होगा, कि जैसे वहाँ मैट्रिक्स में पढ़े हो कि मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा वहाँ सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भैया रो में एक रो चुन ली गई है, केवल उसी में काम हो रहा है। ठीक, तो ये चीज़ देखिए। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि रो 2, तो रो 2 तो हमने ऐसे ही रोक लिया। ठीक है, काम कहाँ हो रहा है, रो 2 में काम हो रहा है, तो रो 2 का 4 लिख लिया। ठीक है, 3R1 तो R1 ये है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ठीक 3 × 7। ठीक, तो ऐड करोगे तो 7 × 21, 21 और 4 25, तो यहाँ 25 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह अब क्या आ रहे हो, इस जगह पर आ रहे हैं तो यहाँ पर कितना है 5। ठीक है, अच्छा तो यहाँ 3 × ठीक है R1 कितना है, सॉरी ये गड़बड़ कर दिया मैंने। ठीक है, मुझे ऊपर करना। ठीक है, R1 में काम हो रहा था। ठीक, ये गलत लिख दिया, R1 में काम हो रहा था, देखा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 4 प्लस ठीक है 3R1 है 1 × 1, तो 4 3 7 आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसी प्रकार देख लो। ठीक है, हमारा R2 कितना है 5 है, 5 प्लस ठीक है 3 × R1 कितना है 2। ठीक है, तो 3 2 = 6। ठीक है, और 6 और 5 11। ठीक, अच्छा इसी प्रकार देख लो 3, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 6। ठीक, 6 लिख लेंगे, और प्लस आपका 3 × 3 3 3 9 9 6 15। ठीक, ये आप लिख लो, और नीचे वाला एलिमेंट सेम है क्योंकि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये रूल है। ठीक है, अब इन तीनों को रूल को मैं अप्लाई करूंगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने में। ठीक है, अच्छी बात। तो सेम एज जैसे मैंने ये रो के ऑपरेशन बताए हैं, एलिमिनेटरी रो ऑपरेशन एज इट इज लगेगा कॉलम में भी। ठीक है, तो आप लोग वहां पर भी अप्लाई करिएगा। ठीक है, इस अब मैं समझाने जा रहा हूं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे एलिमिनेटरी रो ऑपरेशन, एलिमिनेटरी ऑपरेशन से। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, इतना आप लोग नोट करिए। अच्छी बात है। तो एक बात मैं बताने जा रहा हूं कि दो मैट्रिक्स इनवर्स कब होंगी। ठीक है, कंडीशन ये है कि इनवर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा तो इनवर्टेबल मैट्रिक्स की एक मैट्रिक्स कब इनवर्टेबल होगी, तो याद रख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए दो मैट्रिक्स ए और बी हैं। ठीक है, इनका प्रोडक्ट
ठीक है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल आता है, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगी। ठीक है, अच्छा, चाहे A इंटू बी हो वो भी आई, चाहे B इंटू ए हो, ठीक है, B इंटू ए का भी प्रोडक्ट I के बराबर यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स इन्वर्स हो सकता है उस मैट्रिक्स का। ठीक, तो एक बात ये जान लो कि ये कंडीशन जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि आई क्या है। ठीक है, तो आई आपको पता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहा हूँ 1 1, ठीक है, डायगोनल में बाकी एलिमेंट 0, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब इसी केस को मैं उठाकर समझाऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये नियम है कि दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, चाहे वो A इंटू बी हो चाहे B इंटू ए हो, ठीक है, तब भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो वो मैट्रिक्स जो होंगी इन्वर्सेबल हैं यानी इन्वर्टेबल हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका नियम मैं एक बताऊंगा, इसको देख। तो इसमें यह है कि मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, क्लियर, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स है आपकी B, ठीक है, तो AI इंटू A, मान लीजिए एक ही मैट्रिक्स है। ठीक है, क्यों से एक चीज़ देख लीजिए कि मान लीजिए A आइडेंटिटी का मान 1, ठीक है, इक्वल टू गुणा करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान 1 होता है, ठीक है, तो गुणा कराए A मैट्रिक्स, तो एक ही मैट्रिक्स वहाँ दी होगी। अच्छा, तो इस केस को हम कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक मैट्रिक्स जो दी होगी, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दी है आपको, दिस दी हुई है 1 2 3 3 4 3 5 ऐसे दी हुई है, तो इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पर रख लेंगे 1 2 3 5, क्लियर। और आप ये मैट्रिक्स ये इधर को होगा, ठीक है, A इक्वल टू आई ए होगा, क्लियर। अच्छा, तो इस मैट्रिक्स को मैं इधर रख लूँगा 1 3, ठीक है, 2 5, क्लियर, और इधर रख लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक, 1 0 0 1 A, क्लियर। अच्छा, तो इसमें ये बात है कि अब क्या करेंगे हम, ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके A को हम इधर भेज देंगे तो हमारा A इन्वर्स जो है वो निकल आएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, मैं 3x3 मैट्रिक्स लेके समझा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में 6 नंबर का आता है। ठीक है, फिर 2 नंबर वाला बताऊँगा। ठीक है, तो ये मेथड है आपका। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो मैट्रिक्स आपको दी है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स हम उठा रहे हैं, ये मैट्रिक्स मैंने एक ली, ठीक, एक A मैट्रिक्स आपको दी है, ठीक, एक A मैट्रिक्स आपको दी है, ठीक है, 1 -3 2, ठीक है, 3 0 5 और -2 -5 एंड 0, क्लियर। ये एक मैट्रिक्स हमको दी है। ठीक है, तो मेथड क्या है, A, ठीक है, इक्वल टू आई ए, ठीक, ये मेथड है। ठीक, तो मैं इधर वाले को कुछ भी नहीं करूँगा, इस इधर पर मान रखूँगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमने इसका वैल्यू रख दिया 1 3, ठीक है, 2, ठीक है, 3 0 5 एंड -2 -5 एंड 0, ठीक, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स रखनी है जैसे ऑर्डर की मैट्रिक्स हमको दी हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3x3 की मैट्रिक्स हमको ऑर्डर मैट्रिक्स दी है, तो हम 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेंगे। ठीक, तो ये हमने मैट्रिक्स एक ले ली 3x3 की, ठीक, इंटू A। अच्छी बात है। अब इसमें क्या है कि हम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो ऑपरेशन हम इस पर लगाएंगे, ठीक है, वही ऑपरेशन हम इधर भी लगाएंगे, सेम अप्लाई करेंगे। ठीक है, और हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा, ठीक है, एम क्या है कि जो ये मैट्रिक्स दी है, इस मैट्रिक्स को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देनी है और सेम चेंजेस उसी में होंगे, तो जो मैट्रिक्स ये निकल के आएगी
यही ए इन्वर्स मैट्रिक्स निकलेगी। ठीक है, तो हम दोनों में एक ही जैसे ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक, तो हम काम इस मैट्रिक्स पर करेंगे। इस मैट्रिक्स को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, यानी इसके डायगोनल में हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है और एलिमेंट्स को हमें 0 बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे काम कर रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 में। ठीक है, R2 प्लस का 3R1 और एक और ऑपरेशन इसी में लगा दे रहे हैं R2। ठीक है, R3 में, ठीक है, R3 माइनस 2R1। क्लियर, अच्छा बात। तो हमें ये दिख रहा है कि ये ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि R2, तो R2 में 3R1। ठीक, तो R2 आपका ये है, तो R2 3R1 करेंगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस कंडीशन पर देखो R2 0 है और 3R1। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 3 9। ठीक, यहाँ पर 9 आएगा और इसमें एलिमेंट में हमारा हो जाएगा 5 माइनस 5 और 3 2 6। ठीक है, तो 6 5 11 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। ठीक, अच्छी बात है। यहाँ देखो, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा मैट्रिक्स में। ठीक, R1 में कोई काम नहीं हो रहा है तो R1 डायरेक्ट लिख लो। ठीक, अच्छा R2 में हमारा हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पर 3 रख लूँ, देखो 3 माइनस का 3, ठीक, और प्लस का, ठीक है, 3R1। ठीक, तो दिस R1 1 है, तो ये आपका कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो इस पर तो हमारा R2 0 है। ठीक है, और 3 3 9। ठीक, 9। ठीक, तो ये आपका आ गया 9। क्लियर, अच्छा यहाँ पर आपका है कि माइनस का 5, ठीक है, और प्लस का 3, और तो माइनस का हो जाएगा 6, तो माइनस का 11, ये आपका आया। ठीक है, अच्छा अब नीचे वाला यही ऑपरेशन लगाते हैं R3। ठीक है, तो R3 में हम काम कर रहे हैं, तो 2, ठीक है, माइनस 2R1। ठीक, तो 2R1। ठीक, तो ये आपका आ गया यहाँ पर 0। क्लियर, अच्छा यहाँ दूसरे पर आ जाए हम। ठीक, तो दूसरे पर हम कह रहे हैं कि 5 माइनस, ठीक है, तो वो 2 है, तो 2 3 2 6, माइनस का 6 तो आएगा माइनस का 1, माइनस का 1 लिख लिए। क्लियर, इसी तरह हमारा दिख रहा है 0। ठीक है, और यहाँ पर R1 है आपका। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4। क्लियर, अच्छा अब यही ऑपरेशन हमको इस मैट्रिक्स में भी लगाना है। ठीक, तो इस मैट्रिक्स में भी हम यही ऑपरेशन लगा दें। ठीक है, देखो, अच्छा देखो ये है तुम्हारा R2 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 3R1 1 है ना। ठीक है, तो यह 3 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर तो पहली वाली रो में कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पर आएगा आपका 3। अच्छा इस पर बात कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ R2 कितना है, 1 है। ठीक है, R1। ठीक, तो ये आपका 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर आपका 1 ही आएगा। क्लियर, अच्छा यहाँ आओ। ठीक है, तो इसमें देखो ये 0 हो गया पहले वाला। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद में, ठीक है, R1 भी 0 है, तो ये आपका 0 ही आएगा। क्लियर है। अच्छा हमें R3 में भी चेंजेस करना है, तो R3 में देखो R3 आपका 0 है। ठीक है, और R1 1 है, तो माइनस का 2 आएगा। ठीक, माइनस का 2, तो माइनस का 2 यहाँ रख लिए। फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं R3 0 है और R1 भी 0 है, तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक, इस केस में देख लो ये है 1। ठीक है, और माइनस का 2 वो तो 0 हो गया, तो ये आपका 1 है। क्लियर, अच्छा तो इतना चेंजेस हुआ पहले वाले में। ठीक है, अब हम और चेंजेस करेंगे इस मैट्रिक्स में, और ऑपरेशन लगाएंगे, फिर उसके बाद में वो चीज़ें हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे R2 एक्सचेंज R3 कर लेंगे। R2 एक्सचेंज, ठीक, R3। ठीक, R2 एक्सचेंज R3 कर लो। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 1 3 माइनस 2, क्योंकि फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया। ठीक है, 0 माइनस 1 4 एंड 0 9। ठीक, माइनस का 11। ठीक, तो सेम चेंजेस इस पर भी कर लो। ठीक है, 1 0 0। ठीक, 3 1 0। ठीक, सॉरी ये आ जाएगा माइनस 2
0 1 एंड 3 1 0, ठीक, इंटरचेंज हो गया ए। क्लियर, अच्छा बात है। तो इसके बाद में हम कर लेंगे R1 में हम कर दें, ठीक है, R1, ठीक है, में R1 प्लस 3R2 कर दो, ठीक, 3R2, ठीक, और R3 में, ठीक है, R3, ठीक, प्लस 9R2 कर दो, 9R2, ठीक। अच्छा, ये दो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, तो इतना नोट करो पहले, फिर आगे कराता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में इधर देखिए, ठीक, इसमें जो ऑपरेशन लगा है, ये ऑपरेशन लगा है दिस, ठीक है। तो R1 में R1 प्लस 3R2, ठीक है, तो R1, ठीक, तो R1 आपका है 1 प्लस 3R2, ठीक, तो ये तो 0 है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, ठीक, क्लियर। अच्छा, फिर आपका आ रहा है ये नंबर, तो लिखा 3, ठीक है, प्लस 3R2, ठीक, तो ये हो गया माइनस का 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ रहे हैं इस केस पे, तो -2, और यहाँ 4 3 12 प्लस का 12, तो कितना आएगा 10, ठीक, पॉजिटिव 10, क्लियर, ये हो गया। अच्छा, इसी तरह ये नीचे वाले में लगाओ, ठीक है, R3, तो पहले तो 0 है R3, ठीक, फिर R3 प्लस, देखो R3 प्लस 9R2, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये 0 ही है, तो 0 0, तो ये हमारा R3 में काम हो रहा है, तो R2 कुछ नहीं है, तो R2 हम सेम एज लिख लेंगे, ठीक, सेम एज लिख लेंगे, ठीक। तो ये आपका आया 0, देखो ये भी 0 एंड ये भी 0, तो रिजल्ट इज 0। अच्छा, फिर यहाँ पर बात करें हम इस एलिमेंट की, ठीक, तो 9, ठीक, माइनस 9 और ये आपका 2, ठीक, तो ये माइनस का 9, तो 9 9 कट के 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर इस एलिमेंट पर बात करें, माइनस का 11 और 9 3 9 चौक 36 36, ठीक, तो इसको घटाओ, ठीक, तो ये आपका आया 5, आपका आया 5 और एक और 2, ठीक, तो 25, ठीक, पॉजिटिव, ठीक, ये आपका आया। अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या करें हम, हाँ, अब हम इधर वाली मैट्रिक्स में भी यही चीज़ अप्लाई कर दें, रूल साफ रूल अप्लाई कर दें, ठीक। तो R1, तो R1 है आपका 1 प्लस 3R2, तो माइनस का 6, ठीक, माइनस का 6, तो माइनस का 5, यहाँ तुरंत माइनस का 5 लिख लें, ठीक। फिर उसके बाद में देखो इस एलिमेंट, तो ये दोनों देखो एलिमेंट 0 हैं, तो तुरंत ही यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये 0 है और ये 1 है, तो 3, ठीक, तो यहाँ पर आपका आएगा 3, क्लियर, अच्छी बात है। फिर अब हम बात करें, ये बीच वाला तो कुछ नहीं हो रहा है, तो 2 0 1 ऐसे रख लो, और फिर उसके बाद में इस पोर्शन पर आओ, ठीक, तो R3 आपका है 3, ठीक है, और प्लस 9R2 आपका है -2, ठीक, तो 9 दूनी 18, माइनस का 18 आएगा, ठीक, तो ये आपका आया, ठीक है, माइनस का 15, ठीक, माइनस का 15, क्लियर। अच्छा, इस जगह पर आओ, ठीक, 1 और दूसरा एलिमेंट 0 ही है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो ये 0 है, वो 9, ठीक, तो ये केवल 9 डायरेक्ट ये आ गया, इक्वल टू A, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम क्या करेंगे, R3 रो को हम 25 से डिवाइड कर दें। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 25 है, तो हमने क्या बताया था कि इधर वाला जो मैट्रिक्स है इसको हमको एक यूनिट मैट्रिक्स बनानी है, ठीक, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल पे 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर आपका 1 आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, पर माइनस में आ रहा है, और यहाँ 25 आ रहा है। तो अगर इस रो को मैं 25 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 0 तो मैं पता है कि वो 0 ही आएगा, क्लियर। तो इस रो को हम 25 से डिवाइड कर दें, ठीक। तो R3 में हम क्या करेंगे, R3 में 1/25 R3 कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 0 10, क्लियर, 0 - 1, ठीक, 4 एंड ये 0 0 1, क्लियर, ये चीज़ आ गई। सेम एज यहाँ पर भी यही रिजल्ट लगा दो, 5 0 3, ठीक, -2 0 1,
ठीक, इसको जब 25 से भाग दोगे तो देखो 15/25, ठीक, तो 5 तिया 15, 5 पचे 25, ठीक, तो माइनस का 3/5 आएगा, ठीक। अच्छा, इस जगह जाओगे तो 1/25 आएगा, इस जगह जाओगे तो आपका 9/25 आएगा, ठीक, 9/25, ठीक, तो ये इक्वल टू ए। अच्छा, अब हम कर लेंगे, ठीक, अब हम R1 में काम करें, R1 में R1 माइनस 10R3, ठीक। अच्छा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो हमें दिख रहा है कि यहाँ 10 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो अगर हम R1 में काम करें, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है, तो इस एलिमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना इससे असर पड़ेगा। यहाँ पर हमको क्या लाना है, 0 लाना है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर R3 को मैं इसमें जो घटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 10R3 इसीलिए मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमको 0 करना है, तो यहाँ पर भी यही केस लग जाएगा, देखो कि ये दोनों एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि 0 0 है, ठीक है, और यह वाला एलिमेंट 0 हो सकता है, तो हम R2 में काम कर लें, ठीक है, R2 में हम कर दें, ठीक है, 4R3 कर दें, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियरली से दोनों हमारे 0 हो जाएंगे, एक यूनिट मैट्रिक्स बनने के चांसेस हो, ठीक है। तो अच्छा, तो इस जगह पर दिख रहा है, ठीक है, हाँ, तो देखो इसमें हम क्या काम कर लें कि ये तो डिस्टर्ब नहीं हुई, तो 0, सॉरी, इसमें काम हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर 1, ठीक, ये 0 और ये भी आपका 0, ठीक, इस केस के अकॉर्डिंग रखना। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर 0, ये आपका जो R2 में काम हो रहा है, तो यहाँ पर रखा -1 और ये तो 0 ही है, तो उससे कोई मतलब नहीं, -1 ही आएगा, इस जगह पर 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो नहीं यकीन है रहा, 4 - 4 रख लिए, 0 हो गया, क्लियर। अच्छा, तो थर्ड में कुछ नहीं हो रहा है, थर्ड को चुप्पे ऐसे ही लिख दिए, ठीक, ये हमने थर्ड को रख लिया। अच्छा, सेम एज मैं कह रहा हूँ कि इधर भी मैट्रिक्स में यही काम होगा, तो इधर भी मैट्रिक्स में यही वैल्यूज़ पे काम कर लो, तो वो यहाँ पर रख देंगे हम -5, ठीक, और माइनस का 10R3, तो R3 आपका क्या है, ये है, ठीक है, तो इंटू 3/5, को भी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो 5 दूना 10, ठीक है, 3 2 जा 6, तो 6 में से 5 गया, 1 बचा, ठीक, तो यहाँ पर आपका 1 लिख देंगे, ठीक। अच्छा, फिर आओ, इसी तरह यहाँ पर आपका हो गया 0, ठीक, और R3 है आपका 1/, ठीक है, माइनस का 10 इंटू 1/25, ठीक, तो आप देख लो, तुम खुद ही, तो 5 5 25, 5 दूना 10, 2/5 आएगा, वो भी माइनस का, तो 2/5 यहाँ लिख दिए। अच्छा, फिर हम इस पर बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पर, ठीक है, तो R1 हो गया 3 माइनस, ठीक है, 10 इंटू R3, ठीक है, तो R3 है 9/25, ठीक, क्लियर। तो 5 5 25, 5 दूना 10, ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा 9 दूनी 18, ठीक, यानी 3 - 18/5, तो 5 से 15, 15 - 18/5, तो यह है -3/5, ठीक, तो यहाँ पर आपका है -3/5, ठीक, ये रख लिए, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ठीक, अच्छा बात है। अब देखो हमारा R2 में चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तो R2 आपका है -2, क्लियर, और माइनस का 4, ठीक, R3, तो ये माइनस माइनस प्लस 3/5, तो ये हो गया 4 3 12, ठीक, 12/5, ठीक, तो 12/5, ठीक, तो ये हो गया 5 दूना 10, तो प्लस का 2/5 यहाँ पर आया, प्लस का 2/5 दिस। अच्छा, इस कंडीशन पर चले जाओ तो R2 आपका 0 है, क्लियर है, और माइनस का 4 इंटू R3 1/25, ठीक, तो 4 माइनस का 4/25 आएगा, ठीक है। अच्छा, इस केस पे आ जाओ तो 1 है, 1 माइनस, ठीक है, 4 इंटू, यानी 9 चौक 36 लिखो डायरेक्ट, 36/25, ठीक, तो 36 में 25 घटा लो, तो आपका आएगा 1 और 1 11, ठीक, तो 11/25 वो भी माइनस का 11/25, ये आपका आएगा, ठीक, क्लियर। अच्छा, हमारा थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो उसको डायरेक्ट हम लिख लेंगे, माइनस का 3/5, ठीक है, 1/25, क्लियर, अच्छी बात है। और लास्ट वाला आ जाएगा 9/25, क्लियर।
हाँ, ये आपने सॉल्व कर लिया। अब देखो केवल इस रो को हमने -1 से मल्टीप्लाई कराना है, बस हमारा मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इधर का मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर अगर -1 है तो हम इस रो को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ऑपरेशन हम यहाँ पर ये लिखेंगे। ठीक है, R2 में, ठीक है, -1 इंटू R2 कर लो। ठीक है, क्लियर, अच्छी बात है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 एंड 0 0 1, क्लियर। इधर हमारी मैट्रिक्स बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसमें भी वही चेंजेस, सेम एज चेंजेस मैंने कहे हैं। ठीक, तो 1 माइनस का 2/5 माइनस का 3/5, ठीक है, एंड माइनस का 2/5, बिकॉज ये सेकेंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, चिन्ह बदल जाएंगे, 4/25, ठीक है, एंड 11/25 दिस। ठीक, अच्छा, थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं, डायरेक्ट डाल लो। ठीक, -3/5, ठीक है, 1/25, ठीक है, एंड 9/25। देख, ये क्लियरली उतर गया आपका। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए। अच्छा, जब ये ए आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स इंटू 1 इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, 1 - 2/3, ठीक है, माइनस का 3/5, ठीक, -2/5 प्लस का 4/5, 11/25, ठीक, -3/5, 1/25, ठीक है, एंड 9/25, दैट इज। ठीक है, तो ये इसका ए इनवर्स हमारा फाइंड हुआ। ठीक, तो ये मेथड है आपका एलिमिनेटरी ऑपरेशन। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब इससे ये है कि आपने ये तो मैंने मेथड बताया है रो से, ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि एक ही मेथड लेके चलिए कि अगर आप रो से सॉल्व कर रहे हैं